पहला सत्र क्या है? अजपा जप। तो अभी जो बताया कि जप रहे थे, जो अभी हमने ओम का उच्चारण किया, जो सहना भवतु सहनो भुनक्तु मंत्र का उच्चारण किया, वो था जप। इसी प्रक्रिया को, जैसे आप और हमारे बीच में भेद था, और उस भेद में, इतने से भेद में भी आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, ऐसे ही अपने आप में हम मंत्र जो बोलते हैं उसका अनुभव हमें होता है, लेकिन जब बोलना बंद कर दें, दोनों की प्रक्रिया में एक ऐसा मंत्र जो स्वतः से ही उदित होने लगे, वह सब अजपा जप है। तो पहली स्लाइड खोलना जरा। तुम अजपा जप। अजपा जप को जब जपना ना पड़े तो वो अजपा हो गया। इसी को कवि कहते हैं, कभी कभी जोग जगह अनहद धुन सुन के। धुन तो है वहां पे, लेकिन ध्वनि नहीं है। ध्वनि है लेकिन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म ध्वनि है। तो आजपा जप का जो आरंभ है वो करते हैं। आजपा जप में क्या होता है कि चेतना प्रतिपाद्य विषय हर एक ध्यान का है। चेतना के प्रति अनुभव विकसित करना चित्त पर, ये सारे ध्यान का ये प्रतिपाद्य विषय है। अब इससे हम क्या करते हैं, इसमें भी यही यात्रा है अजपा जप में भी। चेतना विकसित होती है और ग्रहणशील होती है। विकसित तो आप लोग जानते होंगे, चेतना विकसित क्या होती है। चेतना विकसित ऐसे होती है कि यदि हमारा चित्त बहुत सारे विकारों से घिरा हुआ है, तो जैसे ही हम ध्यान में शून्य होते हैं, शांत होते हैं, अनहद की ओर जाते हैं, अजब की ओर जाते हैं, तो वहां पर चेतना घनीभूत होने लगती है। और जब चेतना घनीभूत होती है तो चेतना विकसित होती है। घनीभूत होना, विकसित होना है। और ग्रहणशीलता क्या है? ग्रहणशीलता मतलब है कि जो विषय हम ग्रहण नहीं कर पा रहे थे चेतना की कमी की वजह से। क्या क्या लिख के भेजा है किसी ने? क्या लिख के भेजा है? तो भेजा सर है किसी ने? टॉपिक आज का। टॉपिक तो आज का टॉपिक बताया ना, अजपा जप। ध्यान, वैसे ध्यान में तीन है, अजपा जप। आपको पहली स्लाइड हमने शेयर की है, शायद आप स्लाइड देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? यस सर। जी सर, देख पा रहे हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना। तो देखो यही है ग्रहणशीलता, कि कुछ लोग देख पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए तो अजब को अनुभव करना है। तो चेतना विकसित हो रही है, और विकसित होने के साथ ग्रहणशील हो रही है। ग्रहणशील का यही अर्थ है कि हमने बहुत सारे विकल्पों में जो हमारी चेतना व्यस्त थी, इंगेज थी, उस एंगेजमेंट से हम थोड़ा सा हट गए। तो पहले तो यही होता है कि अजपा जप में चेतना विकसित होती है और ग्रहणशील होती है। इसमें क्या होती है, चेतना स्वतः स्फूर्त होती है, अंदर से उदित होती है। अधिकांश प्रयास ऐसे होते हैं जिसमें हम चेतना को प्रयास करके जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें स्वतः स्फूर्त चेतना उदित होती है जब इस तरह का अभ्यास हमारे जीवन में शामिल होता है। तो अजपा जप का मतलब है भीतर की ओर देखना। भीतर और बाहर में क्या अंतर है? बिल्कुल वैसे ही अंतर है जैसे हमारी ध्वनि आपको नहीं सुनाई दे रही थी लेकिन हम बोल रहे थे। तो ऐसे ही एक अंतर्नाद, एक अंतर अनुभव चेतना का चल रहा है। एक मंत्र चल रहा है कि मैं वही हूं, सोहम। अर्थात जो हमारा अस्तित्व है, मैं वह हूं, उसके अलावा जो है वह सच नहीं है। उसका अनुभव ना हो पाने की वजह से हम जो नहीं है उसमें हम अनुभव कर पा रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं। जो नहीं है वो क्या है? राग द्वेष, विकार, चित्त की चंचलता, ये एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं। लेकिन ये एग्जिस्टेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम वही है, इस बात का अनुभव नहीं कर रहे। तो हम जो हैं उस बात का अनुभव करने की यात्रा है अजपा जप। फिर है बिना चेतन प्रयास के
मंत्र का यंत्रवत स्मरण चलता रहे, अजपा कहलाता है। बिना चेतन प्रयास के हम मंत्र में क्या करते हैं, माला लेते हैं, प्रयास करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब यह मंत्र बगैर किसी प्रयास के अंतस में उतरने लगता है, देखिए एक चीज आप समझिएगा ध्यान से, जब हम मंत्र जपते हैं और जब वह हमारी प्राण और चेतना से एक नहीं होता है मंत्र, तब तक वो मंत्र कई बार कंपल्सन भी बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि कई लोग ऐसे उदाहरण से आते हैं हमारे पास, या कभी आए या हमें भी कभी परिस्थिति आई कि हम मंत्र जप रहे हैं। अब मंत्र जपते जपते कई लोग क्या करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो उनके दिमाग में मंत्र चलता रहता है। तो मंत्र दिमाग में ही चलना है, मंत्र चेतना के साथ मिल जाना, प्राण के साथ मिल जाना, और फिर चलता रहे उसका स्मरण, वो है अजपा। सिर्फ मन मस्तिष्क में गूंजता रहे वो, तो एक तरह से ये तो डिसऑर्डर भी हो सकता है, कंपल्सन भी हो सकता है कई लोगों को। कई लोग ऐसे आते हैं कि सर हमने जो है ना जाप किया, वो मंत्र पीछे ही छोड़ रहा है हमारा। कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मंत्र, तो जो मंत्र का प्राण के साथ जब समन्वय स्थापित होने लगता है, तो फिर अजपा आरंभ होता है, यही अजपा कहलाता है। इसमें देखिए मंत्र क्या होता है, मुख से बोला जाता है, हमने बोला ना ओम नमः शिवाय, ये बोल रहा है। लेकिन जो अजपा है वो हृदय से, अब हृदय समझना पड़ेगा बारीक से, हृदय को समझने के लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि शाब्दिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जैसे हमने ओमकार का नाद बोला, तो ओमकार के नाद के साथ ओमकार होता है सब कुछ, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब यदि हमने ओम के साथ सब कुछ का अभ्यास कई दिनों तक किया है, और यदि सब कुछ, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सारा संसार ओम है, सब कुछ, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस सब कुछ के साथ आप मिलते चले जाते हैं। लेकिन अब जिसने कभी अभ्यास नहीं किया है, यदि उससे कहा जाए ओम सब कुछ है, तो जैसे ही आंखें बंद करेगा, चींटी काटेगी, वहां से खुल लेगा। तो उसका अनुभव अभी सब कुछ के प्रति नहीं है। ऐसे ही जिसका अनुभव अभी हृदय के प्रति नहीं है, उनके लिए हृदय एक शब्द मात्र है। इसलिए अजपा भी आपके लिए ज्ञान की दृष्टि से अजपा आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अनुभव की दृष्टि से ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप इसके अभ्यास के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल असंभव है ये, मैं कहता हूं सैद्धांतिक ज्ञान से अजपा को समझना, या हृदय जैसे शब्द को समझना जहां से अजपा आरंभ हो रहा है। क्योंकि जब तो मन मुख से हो रहा है, और हृदय गगन गुहा में है, अझर झरे, तो गुहा क्या है, वो हृदय ही है। तो उसमें अजर झर रहा है, वो अजर झर रहा है, तो हम अजर का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो अजर का जो अनुभव होता है, जो मंत्र लगातार चलता रहता है, जो आपको ऊर्जा देता है, बल देता है, ऐसा मंत्र जो आपको दिमाग में कंपल्सन विकसित नहीं करता है, वह अजपा कहलाता है। और वह अजपा क्या है, कौन सा मंत्र है, ये बोलना नहीं है, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है, सोहम 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 सोहम। इस सोहम के अस्तित्व के साथ मिल जाना और उसको वैसा अनुभव करना अपनी बीइंग के साथ, अपने जो है हम, सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, तो जो है आप उससे मिल जाना है, और उससे मिल करके लगातार उसके संपर्क में बने रहना, ये अजपा कहलाता है। फिर क्या है, इसमें मानसिकता के प्रति सजग रहना, श्वास की गति तथा मंत्र के स्मरण का ख्याल, साथ साथ मनो शरीर चक्रों तथा मनोपथ का सूक्ष्म अवलोकन करना होता है। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, यानी जब हम अजपा करते हैं तो हम सजग रहते हैं कि कौन से विचार आ रहे हैं, क्या हो रहा है, एक ही समय में। तो जैसे जैसे अजपा अजपा जो है गहरा होता जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अजप अजप के बहुत सारे स्टेप हैं जो अभी आगे चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक स्टेप में मानसिक बहुत सारी चीजें आती हैं, उनके प्रति सजग रहना होता है। श्वास की गति जैसे जैसे अभ्यास होता है, धीरे धीरे मंद होती चली जाती है, फिर बिल्कुल विलंबित तक होती चली जाती है। फिर तीसरा क्या है कि मंत्र के स्मरण का ख्याल। अभी तो मंत्र के स्मरण का ख्याल रहता है अपन को, जैसे बोल रहा ओम नमः शिवाय, फिर मंत्र का स्मरण का ख्याल नहीं रहता है, मंत्र से एकाकार हो जाता है। जैसे आप अंधेरे कमरे में जाएं, तो अंधेरे कमरे में यदि आप जाते हैं, तो
आपको अंधेरे कमरे में जो साक्षात्कार होगा वो टॉर्च ले जाने के बाद होगा, तब आप कमरे में पहुंचेंगे। नहीं तो आप कमरे में तो पहुंच गए, लेकिन आपने भी टॉर्च नहीं जलाई, दिख नहीं रहा है, कुछ भी अस्तित्व नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है, अजपा जैसी टॉर्च में श्वास का प्रकाश जैसे कमरे में जाता है, प्रकाश लाइट का प्रकाश, वैसे ही हम एक स्थिति में पहुंच जाते हैं। और उस स्थिति में पहुंचने के बाद हमें मनो शरीर, क्योंकि चक्र आपको पता होना चाहिए योग के स्टूडेंट होने के नाते, चक्र एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चक्र निर्मित तब होते हैं जब हमें सूक्ष्म शरीर का बोध होने लगता है। सूक्ष्म शरीर के बोध के बाद चक्रों का आरंभ होता है, प्राकट्य होता है, क्योंकि चक्र सूक्ष्म शरीर में एग्जिस्ट करने वाले अभूतपूर्व शक्ति के केंद्र है। अब स्थूल शरीर से हम सोचेंगे चक्र काट दे तो नहीं काटेंगे, लेकिन अजपा जप में हमें चक्रों के स्थिति का ख्याल अनुभव होने लगेगा। मनोपथ का सूक्ष्म अवलोकन करना होता है। एक ऐसा मन का पथ है तो उसका एक सूक्ष्म अवलोकन भी, उसके साथ चलने का अनुभव भी अजपा जप में होने लगता है। हमें लगता है कि प्रयास करेंगे शायद समझने का, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा विषय है अजपा जप कि यदि किसी ने थोड़ा सा भी कभी अनुभव किया है या मंत्र जाप जिसने कम से कम किया है वो थोड़ा अजपा को समझ सकता है, क्योंकि गायत्री के जाप के साथ कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के साथ तो श्वास और मंत्र का मिलना शुरू हो जाता है और अजब का आरंभ हो जाता है। अब आरंभिक में स्थूल अजब भी हो सकता है, क्योंकि अजब तो उसकी बहुत अवस्थाएं हैं। अजपा जब की भी बहुत सारी अवस्थाएं, समाधि की अवस्थाएं होती हैं, तो इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा। अगली स्लाइड शेयर करें जी। तो सबसे पहले क्या है, सहज श्वास पर ध्यान। तो अजपा जप में क्या होता है कि साधक को सबसे पहले अपने जैसी श्वास चल रही है सहज श्वास के प्रति सजग होना होता है, और उसमें जो बदलाव आ रहे हैं श्वास के बदलने के स्वरूप को देखना, लय में है कि नहीं है, स्थूल है कि कितनी लंबी है या टूट जा रही है श्वास, तो पहले सहज होना पड़ता है। और इसके चार स्वरूप होते हैं जैसे हमने बताया। एक तो स्वाभाविक श्वास है, फिर कुछ गहरी श्वास होने लगती है। जैसे जैसे अजपा घटित होता है आपकी चेतना और मंत्र का, प्राण और मंत्र का एकीकरण होता है, वैसे ही कुछ गहरी सांस होने लगती है अपने आप, फिर कुछ शिथिल होने लगती है और कुछ विलंबित होने लगती है। इस विलंबित और विलंबित श्वास में बिल्कुल साक्षात्कार होने लगता है। यदि मंत्र उस श्वास से मिल जाए तो बीइंग का अस्तित्व करना ही तो अजपा जप का उद्देश्य है, अपने आप का अनुभव करना, यही तो अजपा जप का उद्देश्य है। और मुझे लगता है प्रत्येक ध्यान का उद्देश्य यही है। बाद में मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये कहता है कि सारे अनुभव शाब्दिक रूप से अलग होते हैं, लेकिन जब चेतना के गहरे तल पर हम उतरते हैं तो सारी यात्रा एक जैसी होती है। इसलिए चेतना की यात्रा के अनुभव में कोई भी चीज हो, लेकिन अभी हम एक पैटर्न बता रहे, एक तरीका बता रहे। हो सकता है अजपा किसी को पसंद आ जाए, किसी को गणेश पसंद आते हैं एकाग्रता के लिए, किसी को काली पसंद आती है एकाग्रता के लिए, जिसके व्यक्तित्व के हिसाब से जो ठीक लगे। तो कई बार अजपा जब जो मंत्र जप कर रहे हो तो उनके लिए सहज हो जाता है। अगली स्लाइड। अब करते हैं थोड़ी बात की श्वास में, शरीर में श्वास की गति तथा प्रवाह का ख्याल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे हम ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं कि नीर इसमें जो है दो तीन तरह से होता है। इसमें पहले सामने जो पथ है आपका आज्ञा चक्र से ले, कंठ से लेकर के नाभि तक, पहली स्थिति में ऐसा करते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर होता है रीढ़ की हड्डी में, इसके ये देखिएगा पहले जो पथ है कंठ से लेके नाभि तक पहला पथ हो जाएगा, इसी को ही आपको बार में बृहद समझना पड़ेगा। दूसरा अजपा का मार्ग है रीढ़ की हड्डी में श्वास का प्रवाह, और तीसरे में है अजपा जबकि उच्च अवस्था में पूरे पथ पर, सुषुम्ना के पूरे पथ पर मूलाधार से सहस्त्रार तक तीन मार्ग हैं इसके, तो अभी अपन को समझना है। फिर इसमें क्या है, क्या करना है, मंत्र को जैसे चर्चा कर चुके हैं, मंत्र को श्वास के साथ लयबद्ध करना है, श्वास की ध्वनि को सुनना है, जैसे सो, श्वास लेते समय सो, मनी मन बोलना नहीं है क्योंकि ये जपना नहीं है, अजप है ये। और प्रश्वास करते हुए हम। दूसरा, जो श्वास में मंत्र जागृत होता है तो उससे पूरा शरीर आविष्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है।
ये वो कनेक्शन स्थापित हो जाता है जिसको हम अजपा जपते रहे। फिर क्या होता है, सुषुम्ना ईड़ा पिंगला तरंगित होने लगती है। जब ये तरंगित होती हैं तीन नाड़ियां इस प्राण के प्रवाह से, इस ऊर्जा के प्रवाह से, तो क्या होता है, कर्मों का क्षय होने लगता है, मानसिक संग प्रक्षालन होने लगता है। एक तो शारीरिक संग प्रक्षालन आपने योग की भांति सुना होगा, लेकिन मानसिक संग प्रक्षालन क्या है, मन में राग द्वेष बहुत भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से कई दिनों तक, यहाँ तक कि फिजिकल मल भी आंखें छोड़ती नहीं। तो ये कह सकते हैं अंतिम में कि अजपाजक क्रिया योग का आधार है। क्रिया योग एक योग है जिसका ये आधार है। दूसरा, ध्यान योग का प्रारंभ बिंदु है। ध्यान योग का प्रारंभिक बिंदु है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब बात आती है तकनीकों की, अजपा जप की तकनीकें, ये समझना सबसे बेहद जरूरी है। पहले की स्लाइड नहीं चलाई थी क्या, कि कुछ कम हो गई स्लाइड? वही हो गई, ठीक है। सर एक स्लाइड ऊपर हो गई है। अच्छा, एक स्लाइड ऊपर हो गई है, पीछे जाइए थोड़ा जरा। ये वाली स्लाइड नहीं समझे थे क्या अभी? हाँ इसी को चलाना है सर। अच्छा, तो ये अभी फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार कि ध्वनि और मंत्र का क्या संबंध है अजपा में। तो पहला तो ये है कि मंत्र को श्वास के साथ लयबद्ध करना होता है। रमन महर्षि का, रमन महर्षि ने ध्यान के लिए ये बहुत अच्छी प्रक्रिया, उनकी रमण गीता में भी इस तरह का चर्चा मिलती है जो बड़ी अनुभवित है। तो मंत्र का श्वास के साथ जब आप लयबद्ध करते हैं तो कैसे करना है, पहले तो हम श्वास के प्रति सजग होना सीखें अजपा जप में। फिर मंत्र के बाद में जोड़ना है। प्रारंभिक अवस्था में तो सिर्फ सजग होना है, दूसरे में सो और हम, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम विशद व्याख्या करेंगे। सो हम कितने लेवल में करना है, कितने उसके स्टेप होते हैं। और जैसे ही श्वास में मंत्र जागृत होता है, जैसे ही श्वास में मंत्र को जागृति मिलने लगती है, वैसे ही पूरा शरीर आविष्ट हो जाता है, तरंगों से भर जाता है। उस प्राण प्रवाह के, जो हमारे बीन है, उस प्राण के प्रवाह से हम तरंगित होने लगते हैं, और जिससे हमारे पूरे शरीर की, मुख्यतः देखें तो नाड़ियां, तीन नाड़ियां बिल्कुल तरंगित होने लगती हैं। और जिससे क्या होता है कि जब ये नाड़ियां तरंगित होती हैं तो कर्मों का क्षय होता है, मानसिक संप्रक्षालन होने लगता है। जैसे बोला, मानसिक संप्रक्षालन का अर्थ क्या है, यहाँ पर मन में जो मल है उन मलों का नाश होने लगता है। शरीर के मल तो भाई आप दवाई से भी चलो ठीक है, प्रयास करके ले सकते हो, साफ कर सकते हो, लेकिन इस पर एक चीज अनुभविक रूप से ये बताने का हम प्रयास करेंगे। विनोबा हो, चाहे गांधी हो, चाहे विठल दास मोदी जी हो, या पंडित श्याम परमाचार्य, इन सब लोगों ने कहा है कि शारीरिक मल का संबंध मन से रहता है, और ये मल बौद्धिकता के साथ ज्यादा रहता है, हृदय के साथ कम रहता है। तो यदि हमने आजपा को प्राप्त नहीं किया मंत्र उच्चारण से, तो मंत्र भी एक बाधा हो सकती है। वो भी है ना, जैसे उदाहरण दिया ना कि कई लोग मंत्र जपते हैं तो वो मंत्र ही नहीं पीछा छोड़ता, उनका कई लोग ऐसे आते हैं, दिमाग में चलता रहता है कंटिन्यू। लेकिन मंत्र का उद्देश्य ये नहीं कि मंत्र तक सीमित रहना, मंत्र को सिंबॉलिक है, जैसे ओम का उच्चारण सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक भी है, लेकिन नए अभ्यासी के लिए अभ्यास भी है वो। लेकिन सूक्ष्म अभ्यासियों के लिए ओम का नाद सिर्फ वैसे ही है जैसे आ आ ई ई अपन सीखते हैं। और जब अपन संगीत सीख जाते हैं या अपन भाषा सीख जाते हैं तो आकार आ आ ई के कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वैसे ही मंत्र भी जो जप है वो भी, इसमें कोई काम की आवश्यकता इसमें नहीं रह जाती है। अच्छा, अजपा जब क्रिया योग का आधार है, एक क्रिया योग होता है, पतंजलि में भी लिखा है, और एक ध्यान सूक्ष्म गहरा है, कभी यदि उसके विषय में चर्चा करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम क्लास समाप्त कर लें, फिर प्रश्न पूछना आप लोग, है ना, बिल्कुल निश्चित रूप से बात करेंगे, जो आप पूछ रहे हैं सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। फिर क्या है, ध्यान योग का प्रारंभिक बिंदु है ये अजपा जप। क्योंकि योग तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, वैसे ध्यान योग भी होता है। ध्यान के द्वारा जब हमारी चेतना एक होने लगे, जुड़ने लगे, तो ध्यान योग हो गया। तो अजपा जप के द्वारा ध्यान में भी सफलता मिल जाती है।
ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ आ जाइए। अब जो सबसे ज्यादा जिस पे अपन चर्चा करने वाले हैं जिन चरणों पर, वो ये चरण है पूरे के पूरे। तकनीकें भाई अजपा जब अपन ने समझ लिया सैद्धांतिक रूप से, लेकिन अनुभव और सिद्धांत के बीच की कड़ी है तकनीकें। किसी चीज की यदि तकनीकी अपन समझ लेते हैं तो एक मार्ग मिल जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप हैं, आपके बीच में गुरु है, गुरु के बीच में एक चंद्रमा है। विद्यार्थी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि मुझे चंद्रमा पर जाना है। गुरु ने आपको, चंद्रमा आपको ज्ञात नहीं है, दिख नहीं रहा सब कुछ, लेकिन गुरु ने क्या किया, उंगली दिखाई और आपको चंद्रमा दिख गया। तो ये जो पूरी अजपा जप की प्रक्रिया में से जो सबसे काम की चीज है वो है तकनीकों को समझना ढंग से आपको। ये हम आपको वैसे ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उंगली दिखाने का, उंगली के माध्यम से कि देखो ये देखो। यदि इस पर चलने का प्रयास करोगे तो गुरु नहीं ले जाएगा चंद्रमा पे। पुरुषार्थ आपको करना है, वो सिर्फ दिखा रहा है, आपको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है। यदि उतना ही आप सजग होंगे, यदि आपका कोई प्रारंभिक अभ्यास है या आप योग के अभ्यास में, तो निश्चित रूप से ये तकनीकें आपके काम की हो जाएंगी और आपको बहुत फायदा करेंगी। पहली तकनीक से शुरू करते हैं, प्रारंभिक अजपा जप। ये सबसे पहले स्टेप में होता है प्रारंभिक अजपा जप। और इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पूरा आधार है वो है नाभि से कंठ तक श्वास प्रवाह का अनुभव, प्राण प्रवाह का अनुभव करना। ये स्थूल अभ्यास है उच्च अवस्था की तुलना में। प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहला है नाभि से कंठ के बीच श्वास प्रवाह का अनुभव करना। तो कैसे करेंगे? जैसे आरंभिक यदि एग्जाम्पल ले, बिल्कुल उदाहरण सहित, तो आप बैठ जाए, थोड़ा जरा कमर सीधी करके थोड़ा सा कुछ करके देखें आप कि क्या सच में नाभि से कंठ के बीच में श्वास का अनुभव हो रहा है, स्वाभाविक श्वास का है? नहीं हो रहा है। कई लोग यदि प्रयास करके कर रहे होंगे, तो जो प्रयास करके कर रहे हैं वो इससे स्थूल अवस्था है। इसकी भी स्थूल अवस्था है नाभि से कंठ तक श्वास के प्रवाह को आरंभ करना। लेकिन ये स्थूल अवस्था नहीं जो उसमें लिखा है कि नाभि से कंठ के बीच श्वास प्रवाह का अनुभव करना। ये सूक्ष्मता है इस दृष्टि से देखें तो। बात समझ में आ रही? नहीं तो नहीं समझ में आ रही तो बताओ, कठिन भाषा तो नहीं है, तो और सरल करें। आ रही है, आ रही है। आ रही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो स्थूलता क्या है कि हम प्रयास के माध्यम से नाभि से कंठ के बीच में श्वास प्रवाह के अनुभव को जानने के लिए, अनुभव तो है ही नहीं यदि स्वाभाविक श्वास से कंठ से नाभि के बीच का, तो इसीलिए इसकी जो स्थूल अभ्यास है वो इससे भी पहला प्रारंभिक अभ्यास जो लिखा नहीं है इसमें, इसलिए नहीं लिखा नहीं है क्योंकि अजपा जप का अनुशासन में यहाँ तक तो उम्मीद की जाती है कि आप कंठ से नाभि तक का जो है ना श्वास प्रवाह का अनुभव कर सकेंगे। लेकिन यदि स्थूल चेतना है और चंचलता बहुत अधिक है तो याद रखिएगा इतना भी बहुत कठिन हो जाएगा कि कंठ से नाभि तक का हम श्वास प्रवाह का अनुभव कर सकें। तो इसके प्रथम चरण में करना क्या है, मैं थोड़ा सा बस बताऊंगा आपको प्रथम चरण में क्या करना है। इसका प्रथम चरण है श्वास प्रवाह का अनुभव करना, सामान्य श्वास प्रवाह का अनुभव करना। उसमें भी किसी मंत्र का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ श्वास प्रवाह का आप अनुभव कर रहे हैं नाभि से कंठ तक। पहला चरण है। तो जो पहला चरण क्रॉस करेंगे उन्हें बात समझ में आएगी, तब उन्हें समझ में आएगा कि सो हम क्या है। नहीं तो सो हम एक वो है ना, आपने भी सुना होगा, सब लोग जो इसमें जुड़े हैं, अरविंद जी भी जुड़े हैं, तो वो कहते हैं सो हम जपते जपते पहुंचो दसवीं द्वारा ओम, मेरुदंड में बंक नाल है उल्टी गंग बहावे ओम। तो पहले मेरुदंड से पहले अजपा जप में पहले कंठ से नाभि तक बंक नाल बनाना है आपको। तो इसमें जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें कई तरह से प्रयोग करते हैं लोग अलग अलग अनुभव में। जैसे कई लोग गायत्री से डायरेक्ट इसमें पहुंच जाते हैं, टेक्निकली नहीं, क्योंकि टेक्निकली चीजें मोस्टली सिद्ध नहीं होती, सामान्यतः ही देखा जाता है अभ्यासों में। इसीलिए नैतिकता को पहले विकसित किया जाता है अजपा जप से पहले, कि जब आप नैतिक रूप से अनुशासन का पालन करने लगते हैं,
ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, श्रद्धा का पालन करने लगते हैं, तो कुछ तौर तरीकों में कई बार तो ऐसा होता है जब कोई अनुशासन का पालन नहीं करता है तो सुन लिया, समझ भी लिया, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आपके प्रयास होते नहीं है कुछ भी, आपका मन मस्तिष्क तैयारी नहीं होता है कि आप इस तरह का अभ्यास करें। क्षणिक होता है कि सुन लिया, बहुत अच्छा लगा और सोचते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं उसके पीछे कारण ये है, क्योंकि पहले वो नाभि से श्वास का स्टेप करने से पहले, वो पहले इससे भी पहले जो हमने नहीं लिखा है वो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सब चीजें लिखी नहीं मिलती किताबों में। लेकिन मैं कहूंगा कि अजपा जब से पहले कुछ थोड़ा सा आपको अनुशासन का पालन करना है, तो फिर आपको ये श्वास प्रवाह का अनुभव होने लगेगा। फिर जैसे ही आपको पहले स्थिति में आपने प्रयास किया श्वास प्रवाह का, तो आपको स्वाभाविक अनुभव होने लगी नाभि से कंठ तक का। पहले स्वाभाविक श्वास का अनुभव नाभि से कंठ तक। दूसरा, नाभि से कंठ तक सो हम, पहले शुरू में क्या करना है, श्वास के साथ ध्वनि आ रही है, प्रयास करना, आ रही है और ध्वनि करने में अंतर है, मानसिक ध्वनि करने में और आने में अंतर है। यदि ना आए तो उसकी स्थूलता का अभ्यास ये कहता है कि आप मजबूरी में बोलिए मन ही मन, श्वास आने के साथ सो, जाने के साथ हम, बोलिए सो हम। ये सो हम का श्वास ना आने के पहले स्थूल अभ्यास है, क्योंकि बात चल रही ना कि मंत्र का जो है मुख से उच्चारण होता है और अजपा का जो अभ्यास होता है वो हृदय से होता है। तो हृदय से तो उठता है ध्वनि, कोई हृदय से अनुभूति होती है, उसमें प्रयास नहीं होता है, निष्प्रयास होता है। फिर तीसरे अभ्यास में इसका उल्टा कर देना है, हंसो कर देना है। क्या कर देना है, हंसो। जैसे अभी क्या कर रहे थे अपन, श्वास भरते हुए सो कर रहे थे, है ना, और छोड़ते हुए हंस कर रहे थे। अब क्या करना है, छोड़ते हुए सो, हम, हम, श्वास छोड़ते हुए हम और शो, हम सो, वही है। मतलब बदल दिया, क्रम बदल दिया। क्यों, समझाने के दृष्टिकोण से, जिससे आप सूक्ष्मता में प्रवेश करने लगे। तीसरी में ये जो भेद होता है हम सो हम के बीच का, ये सोहम बन जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। आप देखो हारमोनियम बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर क्या करते हैं, आगे समझने के लिए देखो क्या करते हैं, सा रे गा मा पा पा धा नी ईशा। फिर क्या करते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा। फिर करते हैं सारे गा मा पा धा नी सा। फिर क्रम से, तो वैसे ऐसे ही होगा आज पाजक में भी, कि जब आप ये वाला क्रम प्राप्त कर लेंगे तो फिर सोहम के बीच में जो भेद है वो चतुर्थ अवस्था में, तीसरी अवस्था में टूट जाएगा। और चौथी अवस्था में क्या होगा, चौथी अवस्था में इसमें खेचरी मुद्रा और उज्जाई प्राणायाम मिलने लगेगा। स्वतः से ही, स्वतः से ही खेचरी और उज्जाई ब्रेथ डेवलप होने लगेगी। उसके साथ फिर हंसो हम हो जाएगा अपने आप, लय प्राप्त करने के बाद सूक्ष्मता आ जाएगी। उज्जाई ब्रेथ और खेचरी आपको सपोर्ट करने लगेगी और आपको किसी अज्ञात सो हम जपते जपते पहुंचो 10वें द्वारा। ओम 10वां द्वारा कैसा है, जैसे खिड़की खोली और धच से गिर गए, कहीं कूद गए, तो वो सो हम करते करते जो तीसरी अवस्था पार करते हो, तो उज्जाई आपको ऐसी अवस्था में ले जाती है, उन्मनी जैसी अवस्था में ले जाती है, और वहां जाके आपको बोध भी इस बात का समाप्त हो जाता है, लेकिन सोहम चलता रहता है। इसलिए उस अवस्था में आप उन्मन तो रहते हैं लेकिन जगे हुए भी नहीं रहते पूरी तरह से। ये चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था जो है ना, थोड़ी सी और है, जो है वो बड़ी गहरी है। जब इसका पूरे अस्तित्व में, यानी सहस्त्रार, सहस्त्र कमलों में जब ये उज्जाई व्रत के साथ प्राण का संचार होने लगे, मंत्र जब उससे मिलने लगे, सहस्त्र दलों से, रोम रोम से, सहस्त्र का मतलब क्या है,
जो दल नहीं खुले हैं वो सब सहस्त्र हैं, जो खुल गए हैं जहां तक अनुभव है वो चक्र तक है, सीमित है, लेकिन जो नहीं खुले हैं वो सहस्त्र हैं। तो अनंत की यात्रा सहस्त्रार तक की यात्रा है। 10वें द्वार के बाद जो आप प्रवेश करते हैं उसके बाद तो इतनी पंखुड़ियां खुलती चली जाती हैं, व्यक्तित्व की इतनी श्वास इतनी गहरी होती चली जाती है, सूक्ष्म चली जाती है कि बिल्कुल एकदम तटस्थ हो जाते हैं और अजपा यहाँ पर सिद्ध होने लगता है 5वीं अवस्था में। तो ये तो आपको प्रारंभिक अजपा जप की बात कर दी हमने। अब इसमें दूसरा है माध्यमिक अजपा जप। ये थोड़ा उससे सूक्ष्म है, याद रखिएगा। जब ये अभ्यास कम से कम 7 दिन हो जाए पहले लेवल का प्रारंभिक अजपा जप का, तो दूसरा अभ्यास आप कम से कम 7 दिन बाद कीजिए। 7 दिन तक पहला अभ्यास कीजिए, और मैं तो कहूंगा 7 दिन से पहले तैयारी कीजिए, और मैं तो कहूंगा उससे पहले तैयारी कीजिए ब्रह्मचर्य की, शारीरिक और मानसिक दोनों ब्रह्मचर्य कीजिए। मैं छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रथम सत्र का बैच समाप्त होता है और हमें एक काम मिलता है देव संस्कृति महाविद्यालय की तरफ से, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय नहीं था। तो उन्हें कहा कि चंडीगढ़ में एक एक्सपो लगी है, गायत्री परिवार का एक कार्यक्रम था, वहां पे 108 लिए थे, तो उसमें एक प्रदर्शनी लगी हुई, तो आपको जाना है। तो वहां हम जाते हैं और बहुत दिन हो गए, काफी 2 घंटे हमें सोने का मौका मिलता था, दिन रात काम करते थे उसमें प्रदर्शनी में। तो एक तो अनासक्ति, दूसरा गुरु के लिए काम, और 2 घंटे कम सोना। जब वहां से लौटे तो अपने कमरे में जब हम बैठे थे तो हमें अजपा जब का पहली बार अनुभव हुआ। और अजपा जब होने लगा तो आसपास के लोग पूछ पूछ के आने लगे, जो लोग इस तरह के अभ्यासी थे, उन्हें जाने कहाँ से पता चलने लगा कि मैं थोड़ा सा अजपा जब का अनुभव, जबकि कोई बड़ी चीज नहीं थी, थोड़े सा अजपा जब का अनुभव हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो चंडीगढ़ में एक्सपो किया उसमें एक तो देखो अनुशासन था कि गुरु के लिए काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वहां ब्रह्मचर्य होगा निश्चित रूप से। दूसरी बात है अनासक्ति। मंत्र के जप के साथ यदि अनासक्ति शामिल होने लगे, परिणाम विहीन मंत्र जब होने लगे, तो अल्पा जप में वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी किसी ना किसी चीज की प्राप्ति के लिए करते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। जब स्वार्थ बुद्धि रहती है तो हम साक्षी नहीं हो पाते, इसलिए तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे का जाओ, माध्यमिक अजपा जप दिख रहा होगा आपको नीले अक्षरों में। तो माध्यमिक अजपा जप में देखिए, ईमानदारी की बात कहें तो जब अभी तक का जो अध्ययन हमारा है, मुझे नहीं पता इसके बाद जो बताएंगे वो और जानकार लोग बता सकते हैं, अनुभविक लोग, वो शायद शेयर भी नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार हमने क्रिया योग के लिए ध्यान शिविर 7 दिन का लगाने का प्रयास किया, तो उस परंपरा के जो उड़ीसापुरी में एक आश्रम है उनने मना कर दिया। लेकिन मैं कुछ आपको उत्साह संवर्धन के लिए अनुभव बताऊंगा कि ये जो माध्यमिक अजपा जप है, यही क्रिया योग का आरंभ का बिंदु भी है। इसमें होता क्या है, देखो आप देख रहे होंगे, उसमें लिखा है ना, सुषुम्ना में प्राण शक्ति के प्रवाह का अनुभव करना। पहले क्या करना है, नाभि से कंठ तक करना है, और दूसरे स्तर में क्या करना है, आपको सुषुम्ना में स्पेशली रीढ़ की हड्डी में। तो पहले में हम क्या कर रहे हैं, पहले में भी कल्पना करनी है आपको कि ये जो नलिका है, नलिका में पानी है, पारदर्शी नलिका है वो, और उसके साथ सो हम चल रहा है नाभि में, सो हम चल रहा है नाभि में, सो हम चल रहा है ना, या श्वास का प्रवाह चल रहा है, ये आरंभ करना। लेकिन बिल्कुल ऐसी ही कल्पना रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी में भी आपको याद रखना, फिर भी नासिका से कंठ तक श्वास का अनुभव होना बहुत आसान है, क्योंकि ये पथ भी है, फिर भी ये पथ है कुछ हद तक, नाभि तक तो नहीं है लेकिन लंग्स तक तो है ही। तो फिर भी कल्पना जुड़ जाना आसान है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में श्वास के प्रवाह के साथ कल्पना जुड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए यदि यहाँ पर अनुभव ना हो सके प्राण के प्रवाह का सुनना में, तो इसके प्रथम चरण में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में स्वाभाविक श्वास को अनुभव करना चाहिए। तो कहाँ तक करना है रीढ़ की हड्डी में, आज्ञा चक्र तक, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक। तो आप जैसे कल्पना कीजिए कि एक नलिका है, उसमें सफेद पारदर्शी, क्या होता है उसको पारा बोलते हैं, पारा, ऊपर से नीचे तक पारा का बिंदु जा रहा है श्वास प्रवाह के साथ, या पानी ऊपर चढ़ रहा है नीचे आ रहा है ना। मेरुदंड में बंकनाल है, बंकनाल जानते हैं आप लोग क्या होता है, वैसे तो बंकनाल फुकनी को बोलते हैं, लेकिन बंकनाल ऐसी है कि जिसमें उल्टी गंगा बहा रही हो, उल्टी चढ़ रही गंगा। तो ये गंगा चढ़ाने का मतलब क्या है साहब,
बार बार आपको सूक्ष्म अनुभवों के प्रति सिंबॉलिक है ये चीज। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, प्रयास करना है रीढ़ की हड्डी में श्वास के प्रवाह का, प्रयास करके कल्पना भी करनी है कि चलो जब तक अनुभव नहीं उतर रहा है कि रीढ़ की हड्डी में श्वास के प्रवाह को सामान्य हो रहा है, तब तक आप प्रयास कीजिए। श्वास को भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। आरंभिक अभ्यास में। दूसरे अभ्यास में क्या करेंगे, इस चरण में आने के बाद रीढ़ की हड्डी में भरते हुए और छोड़ते हुए सो और हम की ध्वनि जो दूसरे चरण में उसमें थी, तो तीसरे चरण में हम सो हो जाएगा, और चौथे चरण में वो विलय हो जाएगा। हंस, दोनों जो विच्छेद है दोनों का एक तादाद में हो जाएगा, उसमें जो विच्छेद है हंसों में, वहां विराम तो होगा थोड़ा सा, हंसों में और सो हम के बीच में विराम जरूर होगा इस अवस्था में, लेकिन यह विराम भी बहुत वैसा नहीं होगा कि रुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन विराम जरूर होगा छोटा सा, क्योंकि अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे जिसमें सोहम एक फ्लो के साथ बह रहा है। यदि सोहम बह रहा है तो फिर समझ लो कि आप उस अवस्था में प्रवेश कर गए हैं, पहुंचो 10वें द्वारा हो। मेरे दंड में बंद नाल है, उल्टी गंग बहावे उसी गंग में सुन लो प्यारे जो कोई घुसकर जावे। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा, बेहद ऊंचे की बाद में बात करेंगे, पहले यहीं तक चलते हैं आगे चक्र तक, क्योंकि देखिए अब ये पता नहीं कि क्या है, कई योगियों ने अलग अलग अनुभव बताया, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि शून्य चक्र बीच में 10वें द्वार को हम ऐसा मान सकते हैं, आज्ञा के बाद शून्य चक्र है और यहाँ एक खिड़की खोलती है, उसमें जाके प्रवेश करते हैं हम, यहाँ से अज्ञात की यात्रा होती है, और अज्ञात का जो विस्तार होता है वो सहज प्रारंभ होता है। इसलिए जब उच्च अवस्था में अज्ञात का विस्तार होगा, और यहाँ तक द्वितीय अवस्था में आज्ञा चक्र से जो आप कूदेंगे 10वें द्वार में कूदेंगे, वो आपका शून्य चक्र होगा। एक चक्र है जो सिर के पीछे है, उसमें आप यात्रा करेंगे और श्वास के प्रवाह शून्यता के साथ उसमें आप लय हो जाएंगे। स्पेस आकाश जैसा होगा, और आकाश के साथ आप समझते हैं कि यदि आकाश जैसी शून्यता का बोध होने लगेगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे। उस आकाश के साथ जो विस्तार होना है वहां से सहस्त्रार का आरंभ होता है। फिर क्या है यहाँ पर, तो तीसरे तल में क्या है, सोहम सोहम। चौथे तल में क्या होगा, तो यहाँ पर फिर जो खेचरी मुद्रा की बात की थी हमने, और ये उज्जाई की बात की थी, और सूक्ष्म हो जाएगी गहरी। एक तो उज्जाई ये होता है कि हम खर्राटे भर रहे हैं पहली अवस्था में, स्नूरिंग साउंड आएगी बच्चे के सोने जैसी पैरन में कभी, लेकिन दूसरे अभ्यास में मंद लय हो जाएगी और उसमें खेचरी और उज्जाई भी सूक्ष्म हो जाएगी। इसलिए उज्जाई का अभ्यास सामान्यतः लोग करते जरूर है, लेकिन वो उज्जाई नहीं कहलाता, क्योंकि उज्जाई तो वह है जो आपको प्रवेश करा दे, सूक्ष्म शरीर के अनुभव के साथ प्रवेश कराने का नाम है उज्जाई। इसलिए उज्जाई को योगी व्रत भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं। तो खेचरी और उज्जाई जो है दो योगियों के लिए सहज साध्य हो जाते हैं इस अभ्यास के साथ, वो स्वतः से लगने लगते हैं, प्रयास नहीं होता। पहली स्थिति में हम सामान्य प्रयास करके करते हैं, दूसरी स्थिति में निष्प्रयास होकर ये अनुभव रीढ़ की हड्डी में जब होता है तो होने लगता है। अब यहाँ पर जो सुषुम्ना है वो रीढ़ की हड्डी नहीं है, मैं बार बार रीढ़ की हड्डी के शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, वो बताइए जरा कि वो कहाँ है सुषुम्ना। किसी को सुषुम्ना का यदि अनुभव हो तो आप लोगों में से कोई बताइए सुषुम्ना शरीर में कहाँ है, तो बताएगा। आगे है कि पीछे, से पीछे होती है, बताओ कोई बताओ, और बताओ मध्य में आगे, आगे है रीढ़ कि की हड्डी पीछे। के मध्य, रीढ़ की हड्डी के मध्य से प्रभावित होती अच्छा, तो वो जब डिसेक्शन करते हैं तो दिखती का है नहीं, है। हाँ, वो दिखती नहीं है, तो फिर आगे पीछे कैसे है। ऐसा जो मानते दिखेगा हैं। जो दिखेगा वो आगे पीछे है, जो नहीं दिखेगा वो आगे पीछे कैसे हो सकती है। मतलब इसे ब्रह्म तो ये जो नाड़ी बोलते हैं। देखिए, जो आगे पीछे का बोध जब तक हो रहा है तब तक सुषुम्ना का बोध नहीं होता जानता होता है। ये एग्जिस्टेंस बीचों बीच होती, ना आगे है ना पीछे है, ये ना दाएं ना बाएं है, कैसी है, बीचों बीच है। ये अज्ञात है, ये सरस्वती है। भाई आप कहते हो ना, जहां पर तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है, तो वो तीनों कहाँ हैं, दो तो दिखती हैं, तीसरी तो दिखती नहीं है। तीसरी किसको दिखेगी, जो उतरेगा उसमें, नहीं तो नहीं दिखेगी, ध्यान रखिएगा। जो थोड़ा सा उतरेगा, सुषुम्ना का अनुभव होगा, वो उसको दिखेगी, निश्चित रूप से दिखेगी। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हम उच्च अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र तक के जो अनुभव होते हैं वो माध्यमिक अजपा जप में हो जाते हैं, और इसमें गहरे तल फिर भी हो जाते हैं। लेकिन जो अजपा जप की उच्च अवस्था है
उसमें भी इन्हीं स्टेप को फॉलो करना पड़ता है जो हम कर रहे थे। सेकंड पूरे जितने सेकंड स्टेप हैं, पूरे सेकंड के जो 4-5 चरण हमने बताया, वो पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो अंतिम इसमें उपलब्धि है अजपा जप में, वो है आपकी, क्या है कि अंतिम उपलब्धि है अजपा जप की, के सहस्त्रार में जाके प्रवेश होने लगता है। प्राण और मंत्र का जो सामंजस्य है, वह मंत्र प्राण बन जाता है। यहाँ पूरी तरह से डूब टूट जाता है, मंत्र की जो माला है ना, वो टूट जाता है। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, बच गई मैं पानी भरने से। ये कहीं पे सुना था हमने गाना। तो वो जो माला का मन का है, वो मन का नहीं रहता। वो मटकी फूट रही तो अब बहाने मार के कि अब तो पानी भरने जाने नहीं पड़ेगा। तो ये जो मंत्र की जो ये जो आवृत्ति है, ये पूर्णता के साथ सहस्त्रार में जब जाने से पूर्ण विलीन हो जाती है, अजपा जबकि ये फाइनल स्थिति होती है। तो ये अजपा जप हुआ। हमें लगता है कि अजपा जप पे जो हमारे जो छोटे मोटे अनुभव थे, मैंने आपको शेयर किया। अब यदि प्रश्न करना हो तो मैं आपको प्रश्न करने का समय देता हूं, फिर इसके बाद दूसरा ध्यान शुरू करेंगे। चलिए, आप लोगों में से प्रश्न कर सकते हैं अजपा के बारे में, कोई जिन्होंने समझ में आया, सुनने किया है, बताइए। सर, जो मंत्र जाप का स्वरूप होता है वाचिक, उपांशिक और मानसिक, इनके प्रभाव में अंतर क्या हाँ, है? अब देखिए, मैं आपको जी जी मैं आपको बता रहा हूँ। उसको बोलते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, है ना। 4 इस लेवल होते हैं, 3 नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बैटरी जो अपन बोलते हैं, जिसको अपन ताली सुन रहे हैं, बैटरी है जिसको हम बोल रहे हैं, जो है। फिर क्या है? परा, पश्यंती, मध्यमा, बैटरी, मध्यमा। मध्यमा में क्या होता है? थोड़ा सा होंठ हिलते हैं, विस्परिंग साउंड, जैसे कई लोग होते हैं। अभी देखिए, हम मंत्र बोल रहे हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, चल रहा है ना मंत्र। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसमें टेक्निक होती है बहुत सारी। मूलतः जो अजपा जप में मंत्र के साथ सायुज्य है, वह है प्राण का, श्वास का। उसको श्वास कहते हैं आरंभिक अवस्था में, और प्राण कहते हैं सूक्ष्म अवस्था में। तो ये तो हो गया आपका परा, पश्यंती, मध्यमा। परा, पश्यंती, पश्यंती भी एक जो है मंत्र है, जिसको मानसिक बोलते हैं, है ना। तो कई लोग चिदाकाश में मंत्र लिखते हैं, आंखें बंद की मंत्र लिखते हैं चिदाकाश में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर जब सारे प्रयास मंत्र उच्चारण के बाद आप शांत बैठ जाते हैं, जो अनुभव करते हैं उसे बोलते हैं परा। परा एक तरह से परिणाम है, याद रखिएगा। परा एक फ्रूट्स है, फल है, परिणाम है, जो अभ्यास के बाद स्वतः उदित होता है, अवतरित होता है। परा को प्रयासों से हम नहीं प्राप्त कर सकते। प्रयासों के बाद जो हम शांत बैठते हैं और जो उपलब्ध होता है, वो सब परा के अनुभव होते हैं। अब आप पूछिए कि आपका प्रश्न क्या था, तो मैं उत्तर दूं। सर, जो वाचिक, मानसिक और आपने बताए 4 प्रकार हाँ के, इनके प्रभाव क्या हाँ हैं? हम डायरेक्ट 1 से चौथे रूप में क्यों जाएं और ना जाएं, और इसके प्रभाव जी क्या बिल्कुल, हैं? इसीलिए हमने आपको 4 क्षण बताए। देखिए क्या होता है, जैसे जो क्रम से जाता है, और क्रम से भी देखिए, क्या मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्रम से वही जा सकता है जिसका पूर्व का अभ्यास है। कुछ लोग पूर्व का अभ्यास ना हो लेकिन प्रारब्ध हो, है ना। अभ्यास और प्रारब्ध में अंतर होता है भाई। क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभ्यास है तो आप अभ्यास से करोगे किसी चीज को, लेकिन कई बार प्रारब्ध होता है, उसके भी परिणाम स्वरूप कई बार झलक दिखला गया, झलक दिखला देते हैं वो ईश्वर, जो है ना। या कोई देखा होगा कभी कभी किसी के जीवन में अचानक से कुछ काल के लिए अध्यात्म उतर जाता है। और मैं तो कहता हूँ प्रत्येक मानवीय जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे सूक्ष्म अनुभव बढ़ते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाता वो। तो जो आरंभिक अवस्था है वहीं से शुरू करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसे मैकेनिज्म तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दूं इसका, कई लोग योग निद्रा करते हैं मशीनरी की तरह, डेली डेली डेली, लेकिन वो उतरता नहीं है। अनुभव भी गहरे नहीं होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धावान हो तो वो गहरे उतर जाते हैं अनुभव।
तो प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन प्रयास किसके निर्देशन में होना चाहिए? गुरु के निर्देशन में। क्यों? गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही बंधु सखा तुम ही हो। क्यों है? क्योंकि जितने व्यवधान हैं चित्त पर, वो सब इन्हीं संबंधों के तो हैं। भाई गुरु, प्रेमी भी गुरु ही है। क्यों? अब यदि मान के चलिए, एग्जाम्पल दे रहा, संसारिक जगत में यदि किसी का राग द्वेष हो गया, किसी से, पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, तो ये ऐसी ऊर्जा है कि कई बार इस आग में लोग गुरु को भी कोने में कर देते हैं। इसका मतलब गुरु अभी सही बनाया ही नहीं। गुरु तो वो है कि जिसके सामने हर एक प्रेम फीका हो जाए। तो जब गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और तब अभ्यास आरंभ हो वैखरी का, उसके निर्देशन में, तो निश्चित रूप से फिर वो पश्चंती से लेके परा तक का अनुभव निश्चित बनेगा। लेकिन यदि वो सिर्फ पुराने अभ्यास की वजह से, कभी वो प्रारब्ध की वजह से झलक तो दिखा दी उसने, लेकिन यदि आपका नियमित अभ्यास नहीं है, इसलिए अभ्यास वैराग्य बताया पतंजलि ने कि अभ्यास तो होना है लेकिन उसमें वैराग्य करना है। जो अभ्यास करते हैं सिद्धियां मिल जाती हैं, उसमें वैराग्य नहीं करते हैं तो उनका पतन हो जाता है। देखिए जरा ध्यान से, आपको जगत में बहुत सारे सिद्ध लोग आजकल देखने को मिल रहे होंगे जिनने मंत्र जाप किया और उन्हें सिद्धियां मिल रही हैं, और उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं वो, कुछ कुछ जैसे ही सिद्धियां नहीं मिलती है तो फिर वो अंधविश्वासों का भी सहारा लेने लगती है, अपनी स्वभाव, अपनी सामान्य पर परोसने लगते हैं समाज के साथ। सिद्ध लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो सिद्धि मिलती है तब जब हम उसके अंदर में प्रवेश करते हैं, लेकिन क्षण मात्र के लिए मिलती है। तो क्षण मात्र की सिद्धि किस लिए है? पतंजलि कहते हैं ना, वो क्षण मात्र की सिद्धि इसलिए थी कि उसने झलक दिखाई कि रास्ता सही है, इसलिए नहीं थी कि उसका प्रयोग करना है। सिद्धियां तो मिलने लगती हैं, बैकरी से भी मिलने लगती है। बैकरी की सिद्धि क्या हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। बैकरी की सिद्धि ये हो सकती है कि कुछ काल के दौरान जो स्थूल गणना है, जैसे उदाहरण दे रहे, किसी को फिजिकली आना है, किसी को फिजिकली आना है, तो बैकरी उच्चारण से सिद्धि मिल सकती है कि उसका फिजिकल फॉर्म में आपको आभास होने लगे कि वो आने वाला है और वो आ जाए, ये सिद्धि मिल सकती है। दूसरा, यदि वो थोड़ा सा सूक्ष्म है तो आपके सपने में आपका बेटा या बेटी आने वाली है, सपने में आपको अनुभव होने लगता है और सपने में उसका साक्षात्कार होता है कि चलो मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ आपके घर का, आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे आपका जन्म लेना है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म मंत्र का सिद्धि हो गई। लेकिन यदि परा होगी तो ये बंधन ही टूट जाएंगे, ये बंधन टूट जाएंगे और जितने भी अनुभव होंगे उनके प्रति साधक उदासीन हो जाएगा। जैसे जैसे सूक्ष्मता होगी वैसे वैसे उदासीन होगा, क्योंकि हर एक का लक्ष्य यह है बंधनों से मुक्ति। बंधन क्या है? मन के बंधनों से मुक्ति। तो सिद्धियां मन के बंधनों से मुक्त नहीं करती हैं। सिद्धियों का आकर्षण मन के बंधनों को बांधने के लिए भी एक कारण हो सकता है, हमें याद रखना पड़ेगा अजप योग के दौरान। इसीलिए हर एक तरह का अभ्यास ध्यान का त्राण करना है मन का, यही है बंधन मुक्ति, यही मोक्ष है। कहीं अलग मोक्ष 1000 किलोमीटर दूर ऊपर नहीं है कि वो वहां चले जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। मन के बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है, वाजपा जब उसके लिए। इसीलिए जो बंधन में है उनके लिए याद रखेगा, और जो लोग साधक है उन दोनों के लिए वाजपा जब बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए। हार्ट जिनको प्रॉब्लम है, स्नायु प्रॉब्लम है, मंत्र स्पेशली स्नायु को बहुत काम करता है, स्नायु संस्थान पे। इसलिए जो, जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, हमारे लिए मंत्र बहुत उपयोगी है अजपा जप का प्रयोग। जिनको बोलना पड़ता है बहुत ज्यादा स्नायु संस्थान पर, जिसको तनाव देना पड़ता है, जिसको जोर से अपनी बात पुष्ट करवानी पड़ती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अजपा जप बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है। कि जैसे योगिक अभ्यास होते हैं और हम्म, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, इनमें व्यक्तिगत लाभ और हित दिखाई देते हैं। हाँ जब बिल्कुल है ही, बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि जैसे मोबाइल बनता है, कंप्यूटर बनता है, तो जो बनाता हम्म, है वो केवल खुद के लिए उपयोग के लिए नहीं करता, वो सभी के लिए वो उसको हम्म, उपलब्ध होता है। तो इसमें सार्वजनिक हम्म। हित की थोड़ी अभाव दिखता है, ऐसा क्यों? सार्वजनिक हित किसमें दिखता है सार्वजनिक हित का अभाव? यौगिक अभ्यासों में यदि मैं करता हूँ देखिए, तो मैं किसी को लाभ पहुंचा पाऊँ। देखिए एक चीज याद रखिएगा। यस सर। अभी एक महाराज जी जो शायद हमें लगता है ब्रह्म वृंदावन के हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं और उनकी दोनों किडनी खराब है ना? जी लेकिन बहुत बिल्कुल अच्छा सही बोलते कहा। हैं, बहुत प्रचलन, जी प्रचलन में भी है, और मैं भी कभी कभी उनको सुनता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है सुनना उनका।
और आपने सोचा कभी कि वो इस अवस्था में आने के बाद ही लोग क्यों प्रवचन कर रहे हैं? जब उनकी चेतना ईश्वर से साइड हो गई है, तो जो अच्छा अभ्यासी है, अच्छा अभ्यासी होने के बावजूद भी यदि उसकी चेतना की यात्रा गहरी नहीं उतरी है, तब तक वो समाज में उतरता नहीं वो व्यक्ति। और यदि उतर भी गया तो भला नहीं करता है। कई बार हम जो है, याद रखिएगा, समाज सेवा भी जीवन में कई बार दुखदाई हो जाती है, क्योंकि वो अनासक्तिपूर्ण नहीं होती। जब तक अनासक्ति अभ्यास के साथ न उदित हो जाए, तब तक सिखाने के प्रयास भी एक तरह से मैं कहूंगा ठीक नहीं है। इसलिए आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि मैं ये मना कर रहा हूँ कि अपने अभ्यासों को शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर करना चाहिए, लेकिन आप जिसको शेयर करना चाहते हो, वो व्यक्ति यदि उस अभ्यास से अपना विनाश करना चाहता है, तो बेहतर है कि हम उसको शेयर ना करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हम लोग क्या करते हैं, समाज सेवा की आड़ में इस कदर समझौता कर लेते हैं अभ्यासों से कि उसको हम इतना ज्यादा स्थूल धरातल पर ले आते हैं कि वो उसका विज्ञान ही समझ में नहीं आता लोगों को। इस तरह अब आपको बता दें, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भाजपा जब जैसी क्रियाएं आज कल्पना बन गई लोगों के लिए। भाजपा जब जैसी क्रियाएं आज कल्पना बन गई लोगों के लिए। बहुत 99% बच्चे दे डिड नॉट नो अबाउट द अजपा जब। 50% तो बच्चे ऐसे होते हैं जो योग निद्रा तक के बारे में नहीं जानते पूरे मास्टर डिग्री के दौरान भी। तो बताओ कैसे दूसरों का हित करेंगे जब उन्हें पता ही नहीं है सूक्ष्म बोध का, तो हित क्या करेंगे? अब हित किसका करना है ये भी देखना पड़ेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति का हित कर दें जो खुद नहीं चाहता, वो जबरदस्ती या बेल मुझे मार जैसा प्रयास करें, तो क्या होगा? आपको दुख मिलेगा उसका, याद रखिएगा। इसलिए भाई मैं कहता हूँ कि भाई भगवान कृष्ण तो वैसे भी उतर सकते थे, जब जब हो धर्म की हानि वाड़े असुराधो अभिमानी। इससे पहले भी तो भगवान कृष्ण उतर सकते थे ना, काहे नहीं उतरते थे भगवान कृष्ण? तो हम बेवजह का जबरदस्ती के अपने ऊपर अंदर में ये भ्रम न पैदा करें कि साहब वैज्ञानिकों ने, ठीक है मैं मानता हूं कि उनने परोपकार किया, बहुत अच्छी बात है, उस भावना के साथ वो भी ऋषि हैं, वैज्ञानिक योगी हैं, योग की भाषा में वैज्ञानिक योगी हैं। लेकिन ये है कि जब सामने वाला तैयार हो तब आप सिखाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो वो कौतूहल बन जाएगा और आपका ज्ञान भी धरा रह जाएगा, है ना? तो कुछ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इसको गोपनीय रखिए, शेयर करना चाहिए। और शेयर करने की भावना तभी आती है जब आदमी के अंदर की चेतना स्वयं फिलफिल हो जाती है। अपनी तो कमी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कितने मैं आपको ऐसे योग टीचर बता सकता हूँ, बहुत सारी मात्रा में, जो अपनी समस्याएं खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं। अब ये बताओ, जिस प्रोसेस से मैं स्व अनुभूत नहीं कर सकता हूं, तो क्या मैं 1000 बार प्रयासों के बावजूद भी उसको स्व अनुभूत करा सकता हूं? आपको क्या, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। नहीं बताइए ना, क्या आप मुझे, यदि जिस चीज से मैं अपने स्व अनुभूत नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं आपको अजपाजक स्पर्श करा पाऊंगा आपके जीवन में? नहीं सर। तो जो 99% स्टूडेंट हैं, दे आर फुलफिलिंग द डिजायर विद योगा। वो अपनी अपनी इच्छाओं को योग के माध्यम से पूरा करने के लिए योग के फील्ड में आए हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसलिए वो जिम्नास्टिक तक भी योग को ले जाने के लिए तैयार है। वो व्यायाम तक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जिम्नास्टिक तक योग को ले जाने में, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मेरा एक वो है कि विरोध नहीं करना है, क्योंकि जो जिस लेवल पर है उसको उसी रूप में देने में कोई बुराई नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि योग चेतना की यात्रा है, वो कोई व्यायाम या जिम्नास्टिक नहीं है। वो एक निश्चित अनुशासन में तंत्र से उद्गम हुआ उसका। आपको पता ही होगा योग का ओरिजिन क्या, तंत्र है। जब योग का ओरिजिन तंत्र है, तो तंत्र में पूरे अनुशासन के साथ, आप भी जानते हैं, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में जाओगे और खुद आप योग टेक्स्ट में पढ़ लीजिए, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। अब आपको पता है कि बरसात में जिसके पास भी कोई सीखने आएगा, प्राणायाम शुरू करवा देता है, करवाता कि नहीं करवाता? यस सर। लेकिन सच्चाई है कि आपको बरसात में प्राणायाम नहीं सिखाना है, तो बात रोग हो जाएगा किसी को। लेकिन इतनी जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको जिम्नास्टिक तक सीमित कर दिया है, हमने उसको व्यायाम तक सीमित कर दिया है, हम उसको मलखम्ब की तरह प्रयोग करने लगे हैं, पोस्चरल बस में हम देखने लगे हैं। इसलिए जो योग से कोई स्वानुभूत होता ही नहीं है, इसलिए उसकी भविष्य चेतना जो है ना, उतनी बृहद नहीं हो पाती है कि वो एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे योगी के रूप में समाज में उपस्थित हो सके। ये एक समस्या रहती है, जो मेरा समझ है। जरूरी नहीं कि ये उत्तर सही हो, आपको कई लोग कई तरह का उत्तर दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उसको स्वीकार कर लीजिएगा। जी, अगला प्रश्न। थैंक यू सर। आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो आज
आधे समय में हम विपश्यना भी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कल का जो समय रहेगा वो विपश्यना और प्रेक्षा दोनों से पूर्ण करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो अजपा जप को लेके तो प्लीज पूछिए, है ना, क्योंकि प्रश्न करने से भी कई बार श्रद्धा विकसित होती है। भाई प्रश्न ही तो है, क्यों आप जैसे प्रश्न कब उदय होते हैं, ईमानदारी से पूछिए कि जब आप दुखी होते हैं तब प्रश्न उदित होते हैं, दुखी नहीं है इसलिए प्रश्न ही नहीं है। अजपा जब से मुक्ति संभव है, लेकिन तब जब जो कि प्रश्न खड़े हों, तो प्रश्न खड़े नहीं हो रहे हैं इसलिए वो मुक्ति नहीं है। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए, ठीक है। आपका प्रश्न कोई हो तो जरूर पूछिए, एक दो प्रश्न और पूछ सकता है, भी आपके पास समय है, क्योंकि 2:30 से 4 बजे तक समय है, तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट और प्रश्न ले सकते हैं अजपा जप के बारे में। बहुत कम प्रश्न आए हैं, जितना मैंने बताया आपको उसके अनुसार बहुत कम प्रश्न है। हेलो सर, जितने, हाँ पूछिए। क्या अजवा जब में क्या करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए सर? हाँ, अजपा जप करने से पहले सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। यस अजपा सर। जप का जो अभ्यास हम बता रहे हैं कि प्राणों के साथ होता है, तो प्राण का जो स्थूल अभ्यास है वो है श्वास। तो जो लोग उच्च रक्तचाप वाले हैं उनको प्रयास ये करना चाहिए अजपा जप करने से पहले कि एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें सावधानी के रूप में, कुछ रिलैक्सेशन की टेक्निक कर लें, है ना, या जो मंत्र सामान्य मंत्र हैं उनका जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। अब ब्रह्मचर्य को थोड़ा सा त्यागें, क्योंकि ये प्राण को ऊर्जित मन की प्रक्रिया है। मैं तो कह रहा हूं कि यदि कोई कुछ ना करे, सिर्फ अनुशासन का पालन करे, ब्रह्मचर्य करे और गुरु के प्रति श्रद्धा रखे, तो स्वयं अजपा जब बगैर, कभी नहीं देखा आपने अजपा को, जाने नहीं, अजपा नाम भी नहीं जानते आप, लेकिन आपके जीवन में अजपा उदित हो सकता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, मैंने बताया था कि जब चंडीगढ़ एक्सपो में गया तो जब उसके बाद लौटा तो कभी एक दो बार और कभी मौका मिला शांति गुंज की तरफ से काम करने का, जिसमें अनासक्ति ज्यादा थी। तो उसके बाद परिव्रज्या करके हम लौटे, दक्षिण भारत से 2 साल लौटे, तो उस दौरान से कुछ थोड़ी सी गुरु कृपा हुई होगी, तो कमरे में हम जब बैठे थे तो कुछ अनुभव घटित हुए। जब अनुभव घटित हुए तो 2011 में एक मैसेज आता है हमारे पास, न्यूजीलैंड की एक महिला हमसे कहते हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं कुछ योग और नेचुरोपैथी सीखने के लिए। जब हम चित्रकूट में थे तो लगा आइए। वो क्रिया योगिनी थी, वैसे वो बिलोंग्स मुस्लिम कम्युनिटी, केरला के उनके ओरिजिन है 200 साल पहले, लेकिन वो न्यूजीलैंड में प्रशासनिक अधिकारी हैं। वो हमसे संपर्क करके जुड़ी और वो हमें कुकुचीना ले गई। कुकुचीना ये महाअवतार बाबा की गुफाएं हैं, वहां पे अल्मोड़ा के आगे जो आपका पूरा ग्लेशियर है, द्रोणागिरी पर्वत है, वहां पे महाअवतार बाबा की गुफाएं। महाअवतार बाबा जो लोग प्रश्न कर रहे हैं शायद जानते होंगे, योगानंद परमहंस के गुरु है युक्तेश्वर गिरी, युक्तेश्वर के गुरु गुरु है लाहड़ी महाशय, लाहड़ी महाशय के गुरु है महाअवतार बाबा। तो वहां महाअवतार बाबा की गुफाएं हैं, तो हमें ले गए। तो उन एक बार हमने उनके साथ कुछ अनुभव शेयर किया जब हम वहां जा रहे थे, क्योंकि यूं संयोग तो बना नहीं क्रिया योग का भाई। तो उनने पूछा कि ये बताओ उपेंद्र क्रिया योग के बारे में जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता कुछ भी। लेकिन जब उनने हमसे कुछ अनुभव पूछे हमारे ध्यान के संबंध में, तो उन्होंने बताया कभी कभी ऐसा घटित हुआ। एक चीज याद रखिएगा, मैं भी अपने प्रारब्ध के चलते हुए वो कभी कभी मेरे अंदर जीवन में वो अभ्यास टूटे हैं। मैं कोई नियमित अभ्यास ही नहीं हूँ, आप याद रखिएगा। मैं कोई पर्टिकुलर कंटिन्यू अभ्यास ही नहीं हूँ, हाँ, लेकिन कुछ अनुभव है। तो छूटे तो उन्होंने कहा नहीं ये तो क्रिया योग है भाई जो आप बता रहे हो, किसी गुरु से सीखा? हमने कहा नहीं सीखा। क्या किया था हमने? कुछ नहीं, परिव्रज्या करने के बाद हम घर लौटे, कमरे में बैठे थे, गीता का उच्चारण कर रहे थे। पूरा जब गीता उच्चारण समाप्त हो गया, शांत बैठ गए, शांत बैठे हुए ये अनुभव घटित हुआ, हमने आपसे शेयर किया। आप उसको क्रिया योग बोल रहा, हमें पता ही नहीं है क्रिया योग होता कि नहीं होता है। तो कई बार क्या करते हैं कि हम लोग टेक्निक के नाम प्रक्रिया सब कुछ जानते हैं, लेकिन बेसिक चीज फॉलो नहीं करते हैं। और वो बेसिक चीज होती है ब्रह्मचर्य, ध्यान के लिए स्पेशली, है ना, श्रद्धा। जिस चीज प्रतीक के रूप में, जैसे मंत्र के प्रति यदि श्रद्धा होगी तो आज आ जाएगा आपको, ध्यान के प्रति श्रद्धा होगी तो आ जाएगी, यदि ओम के प्रति श्रद्धा होगी तो छांदोग्योपनिषद आपके सम्मुख आंखें खोल के जो है ना आपको पूरा रहस्य दिखा देगा, मांडुक्योपनिषद आ जाएगा, अथर्ववेद पूरा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? मैकेनिक तरीके से तैयारी करते हैं, पुर्जे उर्जे कसने की, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं करते हैं। हम लोग पेड़ में पौधा तो लगा दिए हैं, लेकिन जड़ के विहीन में पौधा लगा दिए हैं।
तो कितने दिन हरा भरा रहेगा वो? बहुत कम रहेगा। जड़ विहीन यदि पौधा हो, जड़ कुछ टूट गई हो किसी पौधे की, तो वो तो यही है। तो बेसिक तो चीज अनुशासनीय है भाई। गुरु आश्रम में कभी रहना, आश्रम व्यवस्था में कोई अनुभव हो आपका, वो बड़ा काम करता है। स्वामी शक्तानंद ने किताब लिखी, गुरु आश्रम के अनुभव। मैं आपको बताऊं, ये प्राचीन परंपरा रही है। दुर्भाग्यवश आश्रमों की व्यवस्था कुछ तथाकथित लोगों ने बिगाड़ दी, लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं कि आश्रम व्यवस्था आज भी गलत है। अनुशासन सिखाता है वो, और वो बहुत सारे रहस्यों से परिचय कराता है आपको, है ना। तो आजकल तो आप देखते हैं कि जो मोबाइल भी आप ले जा सकते हो कई जगह आश्रमों में, या जब अभ्यास करते हो तो मोबाइल कान के बगल में रखते हो। तो करना है कुछ दिन तक अजपा जप के दौरान, है ना। तो नहीं करनी है, इस बात का विशेष ख्याल करना है। बस यही सावधानियां हैं। अभी यही यदि प्रश्न समाप्त हो गए हो या जिज्ञासा समाप्त हो गई तो यही अंत करेंगे, और 20 मिनट बचे हैं तो हम थोड़ा अगली स्लाइड आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड विपश्यना के बारे में बताएंगे। क्योंकि विपश्यना और प्रेक्षा दोनों एक जैसे, हमें 3 सब्जेक्ट मिले हैं, अजपा विपश्यना और प्रेक्षा। दो के प्रति हमारा गहरा अनुभव है, अजपा के प्रति भी, मतलब गहरा तो नहीं है, आरंभिक अनुभव है अजपा के प्रति, लेकिन आरंभिक अनुभव से हम सैद्धांतिक उसको अच्छा बता सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं मैंने बता पाया हूँ। दूसरा, विपश्यना के प्रति जरूर मेरा अच्छा अनुभव है, क्योंकि मैंने 2 बार विपश्यना किया हुआ है सेंटर पर जाकर, तो मैं विपश्यना के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। 4 बजे तक हमारी क्लास है, 20 मिनट अपन विपश्यना पे चलते हैं। अब आती है विपश्यना की बात। सब लोग तैयार हैं मेंटली कि नहीं है? यस यस सर। सर, यस सर। यदि तैयार नहीं हो तो यस एक सर। काम करिए, उसके लिए क्या करिए, थोड़ा सा कुछ देर के लिए अपनी उधेड़ बुन को, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, या श्वास की उधेड़ बुन हो, पहले आप श्वास को लय में मत लाइए। उधेड़ बुन को लाने से श्वास अपने आप लय में आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, श्वास को लयबद्ध करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो भी एक उधेड़ बुन होती है। हमारी बात को याद रखिएगा, ये बहुत कठिन बात सी है। हम लोग क्या करते हैं, श्वास को लयबद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये भी एक उधेड़ बुन है। तो क्या करिए, पहले अपनी उधेड़ बुन को देखिए, अनुभव कीजिए क्या असहज है। सहज है के प्रति सजग मत होइए, पहले जो असहज है उसके प्रति सजग होइए। जैसे सिर में दर्द, भारीपन, इतने दिन से देर से सुन रहे हैं तो उसका बोझ, सब तरह की चीजें हैं ना। तो आप थोड़ी कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके 2-3 मिनट अपनी उधेड़ बुन को, श्वास अस्थिर है, तनाव है, सिर दर्द है, पीड़ा है, मन चंचल है, सब की 2-3 मिनट उधेड़ बुन को आप अनुभव कीजिए। फिर अगले सत्र का हम आरंभ करते हैं। 2-3 मिनट आप अभ्यास को करिए। अब आराम से आ जाइए। कुछ किसी को पानी पीना हो तो पानी पी लीजिए। 1 मिनट के अंदर बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाइए विपश्यना ध्यान की तैयारी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि मजबूरी है ये, आज समय में, योग के समय में सैद्धांतिक क्लासें होने लगी हैं, मजबूरी। सच्चाई है, इस तरह की कक्षाएं कभी भी विद्या क्षेत्रों में कभी होती नहीं होंगी, मेरा अनुभव ये कहता है। क्योंकि हमें एक दिन प्रायश्चित करना पड़ेगा इन क्लासों के लिए। हाँ, सच बता रहे हैं, ये जो जानकारी आप जुटा रहे हैं ना, इनको मिटाने के लिए, मस्तिष्क में मिटाने के लिए आपको बहुत प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। ये पता है, ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है मस्तिष्क में, जब हम ठूस ठूस के भर रहे हैं घंटों तक, चाहे वो क्लास की, आजकल जो एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये खतरनाक है। ध्यान में बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान क्या है? विद्या है। विद्या हमेशा सहना भवतु सहनो भुनक्तु से आती है। जब दो चेतना के तल एक समान स्थिति में होते हैं तो ध्यान घटित होता है। अभी क्या होता है, थ्योरी ज्यादा हो रही है, प्रैक्टिकल कम हो रहा है, तो ये थकावट आपको पैदा करेगी हमारी जानकारी, याद रखिएगा। प्रेरणा तो देगी, लेकिन प्रेरणा के साथ साथ थकावट भी पैदा करेगी, जिसको दूर करने के लिए आपने 1 घंटे सुना, हमें कम से कम इसको दूर करने के लिए आपको
10 दिन ध्यान लग जाएंगे। याद रखिएगा, अपने जीवन काल में जितनी आपने क्लासेस की होंगी, मान लीजिए 100 क्लासेस या 1000 क्लासेस, तो 1000 का 10 गुना कर दीजिए। आपको 10,000 दिन आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन 10,000 दिन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? ध्यान सूक्ष्म तल पर घटता है, तो एक दिन का ध्यान 1 महीने के कचरे को भी साफ कर सकता है। और मैं तो कहता हूं 1 घंटे का ध्यान भी 1 साल के कचरे को साफ कर सकता है। इसलिए इस सिद्धांत को सीख जरूर लीजिएगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ध्यान जरूर करिएगा, और जो ध्यान नहीं करेगा वो अभी तो प्रायश्चित नहीं करेगा, अगले जन्मों के लिए भी जो है ना वो कचरा इकट्ठा करके जाएगा। इसलिए जो सिद्धांत बता रहे हैं तो ध्यान जरूर करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, है ना। फिर से मैंने रिपीट किया जानबूझ के, क्योंकि हम विपश्यना की चर्चा कर रहे हैं। तो विपश्यना क्या है? विपश्यना आपकी जानकारी के हिसाब से, पहले मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपश्यना क्या है? कोई जानता है? व्हाट इज द विपश्यना? किस धर्म से संबंधित है ये? कोई बताएगा किस धर्म से संबंधित है विपश्यना? सर जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं किसी को जानकारी हो किस धर्म से विपश्यना? कोई जानता है क्या? बताइए। नहीं, जैन धर्म से तो प्रेक्षा है, जानकारी के लिए सैद्धांतिक दृष्टि से। हाँ, और बताइए। सर बौद्ध से हो सकता है अंदाज। हाँ, ये हो सकता है, कह रहे ना आप। ये जानकारियां जो है ना, ये बौद्ध धर्म का ध्यान है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। सर है, लोग कहते हैं, सुनिए ध्यान से, सैद्धांतिक दृष्टि से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप विपश्यना करेंगे तो याद रखिएगा, एक ऐसा धर्म जो आपके अंदर का है वो अनुभव आएगा, और आपको पता चलेगा कि सच्चाई ये है कि ये सारे, जब तक धर्म अनुभव का विषय नहीं है वो सब संप्रदाय है। इसलिए जब तक वो अनुभव नहीं है तब तक ये बुद्ध धर्म का ध्यान है। याद रखिएगा हमारी बात को, है ना। इसलिए कहने से पहले पूरा सुन लीजिएगा। जो अभी कैसे कहने वाले थे कि नहीं बुद्ध धर्म का ध्यान है, हम क्या कह रहे हैं, जब ये अनुभव आ जाएगा विपश्यना के प्रति, तो जो धर्म विकसित होगा वो आपका अपना होगा। क्योंकि राग द्वेष आपके अपने होते हैं, तो उस राग द्वेष से मुक्ति के बाद जो धर्म विकसित होगा वो धर्म है। उससे पहले जितने भी सिद्धांत हैं वो सब संप्रदाय है। इसलिए बुद्धिस्ट संप्रदाय का ये टेक्निक है, सिद्धांत का ऐसा मान लीजिए, लेकिन जैसे अनुभव होगा, ये प्रकृति में व्याप्त ऋत द्वारा प्रदत्त एक ज्ञान है, और सबके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए सबका मंगल हो, इसकी एक ही उद्देश्य है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो मंगल से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि विपश्यना का जो विलय होता है वो मंगल में ही होता है। हाँ, अब बोलिए, बीच में कोई कुछ बोलना चाह रहा था, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे कुछ शायद। कोई कुछ कहना चाह रहा था ना, जब उन्होंने कहा ये बौद्ध धर्म का ध्यान नहीं है। ये धर्म का ध्यान है, याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म का ध्यान नहीं है। हमारी बात याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, ये बौद्ध धर्म का ध्यान नहीं है, ये धर्म का ध्यान है। बात समझ में आ रही हमारी कि नहीं आ रही किसी को? जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं विपश्यना। तो विपश्यना की पहली स्लाइड आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, आपको जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस विपश्यना की जो खोज हुई वो बुद्ध ने, खोज मतलब क्या, खोज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा रहस्य जो पहले से व्याप्त है, हमारी पीड़ा, हमारी आवश्यकता जब उससे जुड़ जाती है तो वो हमारा अनुभव बन जाती है, वो खोज होती है, लेकिन वो प्रकृति में पहले से व्याप्त है। इसका मतलब है विपश्यना पहले से भी एग्जिस्ट था प्रकृति में, ऋत में। तो सारे यही है, साबित चीजें भी ऐसी हैं, लगभग पूरी चीजें, दुनिया की कोई भी चीज हो जो ऋत में ऑलरेडी व्याप्त है। तो बुद्ध का जो दुख था, बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए इस ध्यान को, वृत्ति के लिए इस ध्यान को प्राप्त किया, याद रखिएगा हमेशा। इसीलिए अब दुख से निवृत्ति का मार्ग है ये। तो
बुद्ध धर्म में या बुद्ध संप्रदाय में, क्योंकि मैं तो फिर कह रहा हूँ, जब आपको बुद्ध का भी अनुभव हो जाए धर्म का ढंग से, तो आपको अपने धर्म का अनुभव हो गया जिसकी आप बात करते हो। जिसको अपने धर्म का भी अनुभव ज्ञात हो गया, वो दूसरे का धर्म का भी अनुभव, यदि आप उस धर्म मानते भी है संप्रदाय को तो। नहीं तो संप्रदाय जब तक हम मानते हैं, यदि वो धार्मिक अनुभवों का विषय नहीं, तो संप्रदाय कंटिन्यू बना रहता है, धार्मिक शब्दावली में सिर्फ प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ कि दुख तो सबका होता है, चाहे बुद्ध का हो, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो। तो गहरे तल पर दुख था, उस दुख से निवृत्ति के लिए आप पढ़ते हैं 4 अष्टांगिक मार्ग। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, 3-4 जो आर्य सत्य है ना। तो दुख से मुक्ति भी है। उन दुख से मुक्ति के लिए जैसे पतंजलि में चित्त शुद्धि के लिए अष्टांग योग बताया, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया दुख से निवृत्ति के लिए, कि आप यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो सब दुख से निवृत्ति हो जाएगी। ये उसकी बैकग्राउंड की कहानी है। तो उनने क्या किया, उस अष्टांगिक मार्ग को 3 कैटेगरी में बांटा। बांटा है क्या? शील, समाधि, प्रज्ञा। प्रज्ञा, शील, समाधि, उल्टा भी कह सकते हैं इसको आप, प्रज्ञा, शील और समाधि। लेकिन सही क्रम क्या है? शील, प्रज्ञा, समाधि। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा। क्यों? शील का मतलब है अनुशासन। जो अनुशासन का पालन करेगा। समाधि का अर्थ है यहाँ पर चित्त शुद्धि, सविकल्प समाधि। भाई आपने पतंजलि जिन लोगों ने आपने पढ़ा है, तो आप लोग बता सकते हो कि ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय कब होता है? कब होता है ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय? तो बताएगा आप लोग? हाँ बताओ। जब आप समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, आरंभिक समाधि को, तब जाके प्रज्ञा का उदय होता है। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। तो क्या होता है कि प्रज्ञा तो अंतिम परिणाम है। प्रज्ञा अंतिम परिणाम है, पहले हमें सील से आरंभ करना है। तो इसमें सील क्या करना है? जैसे सील हमने इसलिए बताया कि आप जब इसको अब ध्यान से विपश्यना समझेंगे तो आपको समझ में आएगी सील क्यों जरूरत है। सील के बगैर समाधि संभव नहीं है। समाधि के बगैर प्रज्ञा की कल्पना असंभव है। तो तीनों क्रमों को स्व अनुभूत प्रयोग पर करने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस विपश्यना साधना है। शील, समाधि, प्रज्ञा को आनुभविक रूप से अपने अनुभव के साथ, कल्पना नहीं, बिल्कुल वैसे अनुभव जैसे वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं। जैसे हमने ये डिबिया हाथ में पकड़ी, इसका स्पर्श हो रहा है हमें, ऐसे वैज्ञानिक तरीके से अपने राग द्वेष का साक्षात्कार करना, कपोल कल्पना नहीं, कोई भी कपोल कल्पना नहीं। तो इसका आरंभ सील से होगा। सील का पालन करने से समाधि का आरंभ होगा, समाधि से प्रज्ञा उदित होगी। इन तीनों के अभ्यास के लिए विपश्यना ध्यान बड़ी भूमिका अदा करती है। अब आते हैं हम विपश्यना पर। तो सील में आते हैं आपके सम्यक वाणी और सम्यक कर्म, 2 चीजें आते हैं। इसीलिए आप जब वहां जाएंगे विपश्यना समझने के लिए, है ना, 3 चीजें हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। तो जब आप विपश्यना करेंगे तो 3 चीजें घटित होंगी आपके जीवन में। विपश्यना जो है 2550 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के, मतलब एक तरह से जो विलुप्त थी, उनको वो अनुभव दी और उनने पुनः अनुसंधान करके, क्योंकि होता है ना समय समय पर अनुसंधान होता है समय के अनुकूल, क्योंकि सबकी चेतना उस समय अलग अलग रहती है। भाई जैसे पहले था चेतना अलग थी, इसलिए लोग इतनी सारी रोटी, इतने लंबे लंबे लोग होते थे, सब कुछ था। आजकल थोड़े से कम बोने लोग होने लगे, क्योंकि चेतना उतनी होती जा रही है, तो इसलिए लोगों का सुख भोगने की क्षमता भी घट रही है, इसलिए संसाधन बहुत बढ़ रहे हैं सुख भोगने के। जब भी याद रखिएगा, क्षमता जब घटती है तो संसाधन बहुत बढ़ते हैं। तो कार है, मकान है, बिजनेस है, 100 तरीके के नए नए विकल्प हैं सुख भोगने के लिए। एक ही जगह पे मोमोज भी मिलता है, एक ही जगह डोसा मिलता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि यदि डोसा खाना हो तो किसी दूसरे शहर में जाओ, तो सुख बहुत मिलता था। अब आजकल डोसा खाना है तो यही उपलब्ध है, तो वो सुख नहीं मिल रहा है। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया कि उस समय के अनुकूल इसको अनुसंधान किया, विपश्यना को। और फिर क्या हुआ, उनने जाकर के आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्म शुद्धि करने की जो साधना है, इसकी गहराई में कैसे जाया जाए इसका प्रयोग किया।
तो तीसरा उन्होंने क्या किया, नैसर्गिक श्वास के निरीक्षण से, अब याद रखिएगा बात आ गई है पहली, नैसर्गिक श्वास। अजपा जबकि की बात कर रहे थे ना हम, वहां से ही इसका देखो आरंभ हो रहा था। विज्ञान भैरव तंत्र की जो पुस्तक है जिसमें 108 धारणाएं हैं, 112 धारणाएं, उसमें भी विपश्यना से ही आरंभ है वो पूरा टेक्स्ट। इसलिए शिव ने भी उसको उद्घाटित किया है। कोई नहीं कह सकता कि साहब ये बौद्ध धर्म का ध्यान है। ऋग्वेद में भी है, बताओ। तो ये ऋत में था, प्रकृति में है, जिसमें अनुभव किया। तो जो लोग, कई लोग अभी धर्म को नहीं जानते, ढंग से धर्म के अनुभव को नहीं जानते, वो संप्रदाय संघर्ष पैदा करते हैं, नहीं तो बुद्ध का मैं क्यों करूंगा सब, होता है ना कई लोग, बुद्ध धर्म का इसलिए नहीं करूंगा, ऐसा बोल देते हैं। ये तो मुस्लिम धर्म का नहीं, मैं क्यों करूंगा। ये तो ईसाई लोग बोल सकते हैं बुद्ध धर्म का मैं क्यों करूंगा। तो ध्यान कोई भी हो, वो आपको ले जाएगा रथ की ओर ही। इसलिए जब उनने आत्मनिरीक्षण किया तो क्या किया कि उनने आरंभिक श्वास, स्वाभाविक श्वास के निरीक्षण कर करके सीधे कहाँ पहुंचे, चित्त धारा पर पहुंचे। चित्त धारा क्या होती है, चित्त पर बहने वाली धारा को चित्त धारा कहते हैं। तो वहां पल पल परिवर्तन हो गए, लेकिन पल पल परिवर्तन दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि श्वास का जो चलन है वो जब मंद होता है तब पल पल दिखते हैं चित्त धारा पर। तो उनने क्या किया कि जब आप विपश्यना की हम चर्चा करेंगे तो उसमें आनापान सती कहा, उनने आनापान करना है। आनापान क्या, यही है जो हम बता रहे थे, स्वाभाविक श्वास, जैसी श्वास आ रही है और जा रही है लगातार, इसका वो अभ्यास कराते हैं। अभी हम आगे 10 दिन का डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसमें और थोड़ा सा बताएंगे कि वो 3 दिन तक लगातार होती है ये अभ्यास, आनापान सती। तो बार 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 बार, अब बिजली, कमरे में बिजली नहीं है तो आपने जुगनू जैसी मोमबत्ती जलाई तो सब कुछ थोड़ी दिखा। चित्त धारा तो तब दिखेगी ना जब पूरा प्रकाश होगा ढंग से, तो चित्त धारा दिखेगी। तो क्या होता है, चित्त धारा के बीच में बहुत तरह के व्यवधान भी, इसलिए उस चित्त धारा को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्होंने दूसरा विधान क्या दिया, आनापान के बाद डायरेक्ट उन्होंने विधान दिया संवेदनाओं को ग्रहण करना। संवेदना क्या होते हैं साहब, चित्त पर राग द्वेष है। जैसे किसी को गाली दे दी, किसी से प्रेम कर लिया, तो प्रेम की सुखद संवेदना, अच्छी टिंगलिंग टिंगलिंग की अनुभूति होती है। कोई अच्छा प्यारा है तो हाँ हाँ मजा आ गया। और यदि द्वेष है तो खुजली होने लगती है, वेदना होने लगती है, 50 तरह की वेदनाएं होने लगती है। तो उनने क्या किया कि ये सबसे पहली स्थूल वेदनाएं थी जिनको अनुभव कर सकते हैं। तो उनने क्या किया, सबसे पहले तो आनापान सती किया। आनापान के बाद उनने सबसे पहले उसी केंद्र पे किया जहां से नासिका शुरू हो रही थी। भाई आरंभिक द्वार क्या होता है, घर के अंदर बाहर जाना है तो कहाँ से प्रवेश निकलना पड़ेगा, आपको आना जाना पड़ेगा, बता सकता है कोई। यदि घर के अंदर प्रवेश करना है तो कौन सा है बिंदु जहां से आप प्रवेश करते हो बाहर निकलते हो, दरवाजे से सर। मुख्य द्वार से। वेरी गुड, द्वार। बहुत बढ़िया। तो मुख्य द्वार क्या है, नासिका है ना श्वास का, वो भी नासिका का कौन, पूरी नासिका नहीं है, नासिका का अग्रभाग दरबद है ना, ये जहाँ जो ये जो बिल्कुल एकदम स्किन है छोटी छोटी, वहीं से तो पहले श्वास का अनुभव होगा, नहीं होगा, वहीं से अनुभव होगा। तो क्या होता है कि पहले उन्होंने बताया कि आनापान करो 3 दिन लगातार, वो घंटों करवाते हैं, वो अभी बताएंगे कैसे करवाते हैं, कठिन है काम, इसलिए सुन लो समझ लो, बहुत बारी पीछे जाने का अभ्यास कर लेना थोड़ा बहुत घर पे, तब जाना तो 3 सेकंड भाग के खड़े हो जाओगे। विपश्यना में कई लोग भाग जाते हैं, इसलिए जो भगोड़े लोग होते हैं वो दूसरे के ऊपर आक्षेप ज्यादा लगाते हैं, ये लोग ही धर्म का ठेके लेते हैं। जो लोग अपने धर्म को ढंग से नहीं जानते, जो लोग ढंग से 10 दिन नहीं टिक सकते, वो लोग किसी के धर्म पर जरूर आशिक करते हैं, सबकी बात। इतना तो आपको मान लेना चाहिए, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्व अनुभूत प्रयोग है, लेकिन इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप माने, क्योंकि ये यदि आपके मन पे या आपके इस पे अनुभव पर सही नहीं बैठ रही तो जरूरी नहीं माने आप, कोई जरूरत नहीं मानने की। तो क्या करते हैं कि जब आनापान होता है 3 दिन लगातार ढंग से होता है, तो पहला अनुभव ये होता है कि नासिका के पास यदि अनुभव नहीं हो रहा है श्वास का, तो उंगली रखवा देते हैं। अब रखो उंगली जरा, और श्वास लेना नहीं, छोड़ना नहीं, जो अपने आप चल रही है श्वास प्रश्वास, देखो जरा कि वो गर्मी आ रही कि नहीं आ रही उंगली पे, सर्दी आ रही उंगली पे नहीं आ रही, ठंडक, जैसे मान लीजिए अंदर गई तो ठंडक श्वास, उधर बाहर आई तो बाहर टकराई की श्वास उंगली पे, टकरा रही कि नहीं टकरा रही, टकरा रही, आप लोगों में से किसी की श्वास तो नहीं टकरा रही, जी देखो सर, जरा। जी सर।
वेरी गुड। जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा तो ये होंठों पे टकराने लगेगी। यहाँ यदि मूंछ होगी तो कुछ देर लगेगा आपको सुनने होगा, और यदि मूंछ नहीं होगी तो हमारी नहीं होगी ऐसा सफाचक मूंछ, तो वहां पर जल्दी इसका सुनने लगेगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये अनुभव आएगी इस स्थान पर, यहाँ आसपास नासिका के छिद्रों पे, होंठों पे, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि पकड़ो संवेदना। हम तो वो देखो आपको अनुभव से ले जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम करके आए हैं उस रास्ते पे पग पकड़ रखने का हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। नहीं तो विपश्यना को यदि हमने विद्युता की दृष्टि से समझाया तो आप असंभव है, समझ लीजिए बात। तो मेरे हिसाब से असंभव है। तो अब यहाँ संवेदना आई। अब संवेदनाएं गहरी होंगी, याद रखिएगा। जैसे जैसे ही आप संवेदनाएं अपने इस आनापान को करते रहेंगे, आनापान करते रहेंगे, आनापान 3 दिन आनापान नहीं होता, याद रखिएगा। आरंभिक आनापान 3 दिन होता है, लेकिन प्रत्येक दिन आनापान होता है। कई लोग गलती क्या करते हैं, विपश्यना समझाने के बाद आनापान को भूल जाते हैं। आनापान 3 दिन होने के बाद जब भी हम विपश्यना करते हैं, पश्यना करते हैं, वेदना पश्यना, ये जो क्या है, संवेदनाएं को देखना, वेदना यानी संवेदना, इसलिए वेदानुपश्यना। वेदानुपश्यना है जो हम पहले अवस्था में करते हैं 10 दिन का, ये वेदानुपश्यना है। जो अपने कर्मों के बाद वेदना भरी पड़ी है, बीपी बढ़ गया है, घबराहट हो रही है, बीपी से पहले भी जो हो रहा है, खुजली, सर्दी, गर्मी, मानसिक तनाव की वजह से, तो वेदना उत्पन्न होती है। वेदना को जो हम देख लेते हैं तो अच्छी गहरी नींद आ जाती है। तो जब तक वेदना को समेटे रखते हैं, नींद गहरी नहीं आती है, तो और जो गहरी नींद नहीं आ रही तो और थकावट हो रही। जब थकावट हो रही तो और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो ठेकेदारी बढ़ रही है, ठेकेदारी बढ़ रही है तो मैं और तुमका भेद बढ़ रहा है, मैं तुमका भेद बढ़ रहा है तो संघर्ष बढ़ रहा है। इसलिए गंभीरता नहीं बढ़ेगी, उछलापन बढ़ जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति विपश्यना करके आता है तो बहुत गंभीर हो जाता है। उसे एक हमारा विद्यार्थी भी करके आया तो उसने कहा सर पहली बार अनुभव हुआ कि शरीर नहीं है। उसका कथन सही है, लेकिन जिन्हें नहीं किया उनके लिए ये ज्ञान सैद्धांतिक है, हो सकता है समझ में भी ना आए बात। ये तो सिर्फ स्कंद पुलिंद है। जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है, एक पानी लोटा हमने निकाला गलती से, वो बह गया, तो क्षण क्षण बदलने वाली प्रक्रिया है शरीर। कभी शरीर एडजस्ट नहीं करता है, अपनी इच्छाओं के वशीभूत अपन शरीर धारण करते हैं। पुद्गल है, एक क्रम चलता रहता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा प्रतीक समुत्पाद, उत्पाद हो रहा है, प्रतीक के समुत्पाद, एक चीज के बदले एक चीज उत्पन्न हो रही है। जैसे उन्होंने बताया, हम बताया कौन कौन से हैं, का चक्र है ये पूरा। उसमें उन्होंने द्वादश सिद्धांत बताया है। द्वादश सिद्धांत में हम बताया क्या है, अविद्या, संस्कार, वेदना, है ना, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्मृति, वेद, है ना, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरा, मरण, यही होंगे जिनने जो थोड़ी जानकारी होगी, यही होंगे। बस रटते नहीं, हम रटना नहीं है, वो हम अनुभव से बोल रहे हैं। वो क्रम है, एक के बाद एक उत्पन्न होता है। तो जैसे ही आप विपश्यना में श्वास के बाद देखते हो तो एक श्वास, जैसे ही आपने एक संवेदना को देखा, संवेदना के बाद पीछे एक संवेदना फिर आएगी, उसके बाद फिर एक संवेदना आएगी, फिर आएगी, और आप इतना जब इन संवेदनाओं के अंतराल के बीच के अंतर को देख लेते हैं तो एक स्पेस दिखता है, खाली स्पेस दिखता है, पूरा खाली स्पेस। उसी से कहते हैं कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ संवेदनाओं का खेल है मात्र पूरा। तो ये जब इस धर्म को आप देख लेते हैं, अपने स्वधर्म को, तो अपने राग द्वेष को देख लेते हैं पूरी तरह से। इन संवेदनाओं के माध्यम से राग द्वेष को देख ले तो फिर विपश्यना गहरा होता है। इसके बाद होता है विपश्यना। पश्यना अर्थात विपश्यना का जो अर्थ है वो मैं आ रहा हूं यहाँ पर देखना। विपश्यना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन करने का एक तरीका है। आत्म अवलोकन के माध्यम से, बगैर अवलोकन के तरीका बदल नहीं सकते आप। बहुत बदलने का हम लोग प्रयास करते हैं, संकल्पों से, विकल्पों से, समझाने से, काउंसलिंग से, लेकिन कुछ नहीं होता जब तक भाई अनुभव का विषय न हो। आप बदलोगे कैसे? तो इसीलिए अनुभव चेतना का निर्माण करने वाली भौतिक संवेदनाओं पर सीधे ध्यान देकर अनुभव किया जा सकता है। और फिर क्या है, आगे देखते हैं, अगली स्लाइड बेटा शेयर करना जरा। देखो, मन और शरीर की सर्व सामान्य जड़ की यह अवलोकन आधारित आत्म खोजात्मक यात्रा है। देखो ना, मन और शरीर का जो संबंध है, राग द्वेष का शरीर संबंध है, संवेदनाओं संबंध है। वहां संवेदना अनुभव आती है, खुजली होती है, ऐसी सी वेदना उत्पन्न होती है ना कि आप घबराने लगते हो, आपका दम घुटने लगता है, आप छोड़ना चाहते हो, मुझे नहीं देखना ये, इतनी वेदना उत्पन्न होती है। बीच में भाग आते हैं कहीं, पूरी शुद्धि भी नहीं हो पाती है, बीच में भाग आते हैं। तो एक स्टूडेंट थी,
सिद्धि नहीं हो पाई, बीच में भागा ही तो उसको फोड़े ओड़े हो गए बहुत सारे। उसने पूछा देखो विपश्यना का नुकसान, तो नुकसान नहीं हुआ। पूरी विपश्यना करने की सफाई हो जाती तो फोड़े नहीं होते, फोड़े निकल जाते। ये तो फोड़े थे पहले मन में, ये तो शरीर पर प्रकट हुए बाद में। तो विपश्यना के अनुसार तो सारी बीमारियां आपके अंदर हैं, व्याप्त हैं, ये तो बाहर रूप लेती हैं। क्या करती है? बाहर रूप लेती हैं। तो वो फोड़े हैं बहुत सारे इस तरह के जो है ना, तो वो क्या होता है, मानसिक अशुद्धता जब पिघलती है तो हमारे विचार, भावनाएं, संवेदनाएं वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलता है। ये चीजें कोई कल्पना नहीं, बार बार कह रहा हूँ। इसलिए बुद्ध ने खुद कहा कि जब तक तुम्हारे अनुभव पे वो चीज ना आए तब तक तुम मेरी बात भी मत मानना। खुद बुद्ध ने कहा जो तुम्हारे अनुभव पे ठीक ना बैठे उसको मत मानना, वो धर्म नहीं है। धर्म अनुभव का विषय है। इसीलिए अनुभव को कौन घटाता है? विद्वता। अनुभव को कौन घटाता है? जानकारी। इसलिए जानकारियां ज्यादा मत जुटाना। जो लोग जानकारी जुटाने में लगे लोग हैं वो तीसरे में भाग आएंगे, याद रखना। आप लोगों में से जो जानकारी वाले हैं ना, मुझे ध्यान की बहुत जानकारी है, मुझे योग की बहुत जानकारी है, मुझे समाज सेवा की बहुत जानकारी है, वो जानकार वाले लोग दूसरे पे नहीं भाग लेंगे वहां से। हो सकता है उन्हें खाने अच्छा ना लगे ढंग से, है विद्वान लेकिन खाना अच्छा ना लगे, सब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना हमारी बात को। इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं जिससे भी आपका मन मस्तिष्क तैयार हो सके। फिर क्या है, अगली स्लाइड पे जाओ, एक पिछली स्लाइड पे जाना जरा। प्रत्यक्ष अनुभव से हम जान सकते हैं कि कैसे आगे जाते हैं या पीछे हटने की प्रकृति, कैसे दुखों को जन्म होता है, कैसे दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बारे में एक व्यक्तिगत अनुभव आ जाता है जीवन में। इसलिए लोगों को विपश्यना कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन विपश्यना कैसे करना चाहिए? हम एक ध्यान करते हैं, आपको बता दें, मांडूक्योपनिषद का। तो लोग सोचते हैं अरे वो विपश्यना से अलग हुआ। भाई मैं उसमें वेदानुपश्यना भी कर रहा हूँ, कायानुपश्यना भी कर रहा हूँ और मानसिक भी कर रहा हूँ, जिसको शक्ति पठान याद कुछ 40 दिन का ध्यान बोलते होंगे, जिसमें विचार की पश्यना होती थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म पश्यनाएं भी होती है। तो ये आरंभिक पश्यना है जो आप करने जाते हो।